बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, लाहौर के इलाके चेरिंग क्रॉस में मौजूद है और आज यौम स्याह कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए दिन मनाया जा रहा है। गवर्नर हाउस से लेकर चेरिंग क्रॉस तक रैली का इनकाद किया गया, जिसमें शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा जो हमारे उन्होंने रैली में शरीक किया, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और देकर जो वज़रा है मुराद राज से वज़ीर तलीम, उन्होंने भी यहाँ पे शिरकत की। सब कायदीन सामने स्टेज पे मौजूद है, आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं, वो तकरीर फरमा रहे हैं और हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो अपने ख्यालात का इजहार किस तरह रखते हैं। आज हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब मिलकर कश्मीर की आवाज़ मार रहे हैं, हिंदुस्तान को पैगाम पहुँचा रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और पाकिस्तान की शहरग रहेगा। वो कश्मीर पे जितने मर्जी जुल्म कर ले, हम मुसलमान एक दिन इकट्ठे होंगे और हम इकट्ठे हो चुके हैं। हम मुसलमानों को इकट्ठे होकर कश्मीर के खिलाफ जो जुल्म है उनके लिए आवाज़ उठाना होगी, उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। इसी आवाज़ को उठाने के लिए, इसी आवाज़ को पहुंचाने के लिए आज रैली का लाहौर में इनकाद किया गया और इसी रैली में मौजूद हैं। आइए आप लोगों से भी बात करेंगे, तकरीर भी दिखाएंगे, आपको मनाजर भी दिखाएंगे कि इस रैली में लोग कितने पुरजोश हैं और कश्मीरियों का किस तरह साथ दे रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। कि इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक ऐसा इशू उठाया है जो इससे पहले हुकूमतें नहीं उठा सकी, और किसी कालम निगार ने खूब कहा है कि ये इमरान खान को ही क्रेडिट जाता है। और इसमें हमारे चौधरी शुजात साहब, परवेज़ इलाही साहब और मोनिस इलाही साहब, हमारी मुस्लिम लीग की क़यादत पूरी पुरजोश है। और ये मसला जो है कि जो 72 साल से हल नहीं हो सका, उम्मीद है कि जिस तरह पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, इसी तरह इमरान खान नया कश्मीर बनाना चाहते हैं। उनकी इत्तेहादी जमातें उनके साथ हैं। आज का जो ये जुलूस है वो इस अमर की आगाही कर रहा है कि जो कि मोदी ने जो काम किया है वो इंतहाई जुल्म, बर्बरियत और तशद्दुद पर मबनी है, और ऐसा तशद्दुद जो दुनिया भर में देखा जा रहा है। उसने कश्मीर के मसले को दोबारा उजागर कर दिया है और अब ये पूरी दुनिया में यूएनओ में और एमनेस्टी इंटरनेशनल में, वाच ह्यूमन राइट वाच में, हर जगह इसको महसूस किया जा रहा है। इंग्लैंड, अमेरिका, वहाँ की आवाम खड़ी हुई है कि मोदी ये तूने क्या किया है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कश्मीर के मसले पे कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो अपने घर से नहीं निकला होगा। आज आप देख रहे हैं कि लाहौर का दिल, ये मार रोड लोगों के बहुत बड़े जमे गफीर के साथ भरा हुआ है और आज ये लोग साबित कर चुके हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। और जो इंडिया बर्बरियत और जुल्म सितम का प्रचार उधर लेकर बैठा हुआ है, जुल्म सितम की दास्तान को बिछाया हुआ है, वो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मेरे मालिक ने चाहा तो इस आवाम की आवाज़ उठकर इस सैलाब को रेजा रेजा कर देगी और इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ ये कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, रहेगा और इंशाअल्लाह ताला होके रहेगा। 57 मुस्लिम स्टेट्स हैं और अगर इसको हम अच्छे अंदाज में इस मसले को उजागर करें, अगर इसको हज के मौके पे भी उजागर करते तो इसकी आवाज़ जो है वो बेहतर अंदाज में दुनिया तक पहुंचती। और अब भी जब तक हम एक नहीं होंगे तो हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। दरअसल कश्मीरी जो हैं वो वार अगेंस्ट टेररिज्म कर रहे हैं कि इंडिया जो एक सेकुलर स्टेट का अपने आप को चैम्पियन गर्दानता है, उसकी कली खुल गई है कि वो उसने इंसानी हुकूक को ज़ब्त कर रखा है, वायलेट कर रहा है और वो कोई ऐसी बर्बरियत जिसकी तारीफ़ भी नहीं की जा सकी अभी तक वो रवा रखी हुए है। हम पाकिस्तानी सारे लोग पूरे पाकिस्तान से यहाँ इकट्ठे हैं, ना सिर्फ वकला, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ इकट्ठे हैं और हम उनको राज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं और उनकी आज़ादी के लिए यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीर को आज़ाद करा के दम लेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरह कश्मीरियों के भी आज़ाद आना, खुद मुख्तराना पहचान हो। जी देख के बड़ी खुशी हुई है। ये हम तो कश्मीरी बड़ी देर से यौम स्याह मनाते थे, हमें 40-50 साल हो गए हैं, लेकिन इस दफ़ा देख के तो ईमान ताज़ा हो गया है क्योंकि हमारा ताल्लुक़ कश्मीर से है। हमारे दादा बारामूला से आए थे और हमारी नस्ल जो मेरे वालिद साहब थे, हमारे पास कुछ मुलाज़म हाथों थे, वो बेचारे इसी उम्मीद में अल्लाह के पास चले गए कि कश्मीर आज़ाद होगा, वहाँ जाएंगे, लेकिन वो बेचारे अपने अजीज़ों को वहाँ मिलने तक नहीं जा सके और यही उनकी कब्रें बन गई। इंशाल्लाह मुझे 100% बल्कि 200% यकीन है कि जो कश्मीर ये पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, मकबूजा कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और हम श्रीनगर में जाकर मतलब फतह के नफल अदा करेंगे। हज़रत क़ायद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है,
तो शायरा के बगैर जैसे इंसान नामुकम्मल है, इस तरह कश्मीर के बगैर पाकिस्तान भी नामुकम्मल है। इंशाल्लाह ताला हमने कश्मीर को फतह करना है, कश्मीरी को आज़ादी दिलानी है और श्रीनगर में जाकर फतह के नफल अदा करनी है। और हम कश्मीरी भाइयों को ये साथ नहीं देना, हम उनके साथ नहीं, हम उनके शाना बशान उनके साथ हैं। कश्मीर है जन्नत, ए काफिरो जन्नत से तुम्हें हम भगाएंगे। कश्मीर है जन्नत, ए काफिरो जन्नत से तुम्हें हम भगाएंगे। इंशाअल्लाह कश्मीर को हम पाकिस्तान बनाएंगे। भूल जाओगे मासूमों पर जुल्म करना ए हिंदुस्तानियों, भूल जाओगे मासूमों पर जुल्म करना है हिंदुस्तानियों। ऐसा सबक तुम्हें हम सिखाएंगे। इंशाअल्लाह कश्मीर को हम पाकिस्तान बनाएंगे। खुद को कहते हो अमन के अलम बरदार ए बेशर्मो, खुद को कहते हो अमन के अलम बरदार ए बेशर्मो, तुम्हारा स्याह मकरू चेहरा दुनिया को अब हम दिखाएंगे। इंशाअल्लाह कश्मीर को हम पाकिस्तान बनाएंगे। कश्मीरी भाइयों के लिए एक मिसरा है कि रगे जा हो तुम हमारी ए कश्मीरियों, रगे जा हो तुम हमारी ए कश्मीरियों, तुम्हारी आज़ादी के लिए हर हद से गुजर जाएंगे। तुम्हारी आज़ादी के लिए हर हद से गुजर जाएंगे। इंशाअल्लाह कश्मीर को हम पाकिस्तान बनाएंगे। हाथ जो बढ़ाओगे हमारी शारक की जानब, हाथ जो बढ़ाओगे हमारी शारक की जानब, कसम खुदा की तुम्हारे टुकड़े करने से भी नहीं घबराएंगे। कसम खुदा की तुम्हारे टुकड़े करने से भी नहीं घबराएंगे। इंशाअल्लाह कश्मीर को हम पाकिस्तान बनाएंगे। कश्मीर है जन्नत, जन्नत से ए काफिरों तुम्हें हम भगाएंगे। इंशाअल्लाह कश्मीर को हम